तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मार्केट के ऐसे एक स्टॉक के बारे में। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 63 रुपीज़ के करीब आपको नजर आएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये एक पेनी कैटेगरी का स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक का नाम क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सुज़लॉन एनर्जी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। और डिस्कशन बहुत सारे चीज़ों के बारे में होगा। इस कंपनी के क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। कंपनी के एक बड़े प्लेयर का इस्तीफा, रेजिग्नेशन यहाँ पर आ चुका है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ इस कंपनी को टाटा पावर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट या बहुत ही बड़ी डील जो मिली है, उसका फ़ायदा कैसे होगा टाटा पावर को भी और इस कंपनी को भी। खास करके सुज़लॉन एनर्जी को ये डील मिला है तो किस तरीके से इनको फ़ायदा होगा, पूरा का पूरा ऑर्डर क्या है, डेटा क्या है, सब कुछ एकदम डिटेल में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले इनका जो मैनेजमेंट से खबर आया है उसको देख लेते हैं। रेजिग्नेशन का कन्फर्मेशन दोस्तों आता हुआ नजर आएगा। एक्चुअली ये खबर कल के दिन रात को मार्केट में थोड़ी एक्टिवेट हो रही थी, लेकिन ऑफिशियल नहीं थी। लेकिन अभी ये ऑफिशियल खबर है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो सुज़लॉन एनर्जी है, इन्होंने यहाँ पर एक कंफर्म कर दिया है कि इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब सीएफओ जो हिमांशु मोदी जी है, उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है। अब इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट या बुरा इम्पैक्ट होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, अगले कुछ दिनों में कंपनी के बारे में तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अब ये खबर ऑफिशियल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट यहाँ पर काफ़ी पहले आई थी, जैसे कि मैंने कहा कल रात को भी बहुत सारे अलग अलग जो चैनल से वहाँ पर बात निकल कर आ रही थी कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑफिशियल नहीं था। लेकिन अभी ऑफिशियल हो चुका है। अर्लियर इन द मॉर्निंग इन मीडिया इट हैड ऑलरेडी रिपोर्टेड डैट ही माइट लीव द कंपनी। मतलब वही बात कि पहले ही मीडिया में बातें निकल कर आ रही थी कि कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अभी ये ऑफिशियल हो चुका है। अभी हिमांशु मोदी जी का नेक्स्ट रोल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो, हिमांशु मोदी इज लाइकली टू ज्वाइन, आई थिंक ये सम्मान कैपिटल होगा या सैमान कैपिटल होगा, जो भी होगा, आपको नाम तो सामने समझ में आ रहा है। इसका पहला नाम था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अ नॉन बैंक लेंडर। ये एक लीडरशिप रोल में वहाँ पर जाते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। मतलब अभी सुज़लॉन से निकल कर कहाँ पे जाएंगे, ये बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इनके जो 5 रोल सुज़लॉन में आपको देखने को मिलेंगे कि ये ज्वाइन हुए थे सुज़लॉन एनर्जी को अगस्त 2021 में एज अ सीएफओ। तो बहुत ही कठिन टाइम था, आपको याद होगा सुज़लॉन का उस समय, और काफ़ी कठिन टाइम से उन्होंने इस कंपनी को निकाला था। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो मैनेजमेंट के प्लेयर इस कंपनी को एक बहुत ही बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ लेकर जाने में कामयाब रहे थे, उनमें से एक थे। अब इनके कुछ की कॉन्ट्रीब्यूशन सुज़लॉन के लिए अगर हम देखें तो अंडर हीज लीडरशिप, इनकी लीडरशिप के अंडर सुज़लॉन ने अपना जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो मैंने अभी आपको कहा था कि टर्न अराउंड स्टोरी जो सुज़लॉन की अभी शुरू हुई है, उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल दोस्तों इनका आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज फाइनेंशियल जो सुज़लॉन के काफ़ी ख़राब थे, उसको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव करने में इनका हाथ था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, फंड को रेस करना क्यूआईपी के थ्रू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू, और राइट इश्यूज करवाना, ये भी इनके पर्टिकुलर लीडरशिप के अंडर हुआ था। उसके अलावा लॉन्ग टर्म का जो कर्जा है, जो डेप्ट है, उसको रिड्यूस करना। उसके अलावा ये पर्टिकुलर रिजल्टिंग इन अ लोन फ्री बैलेंस शीट, मतलब इसका जो रिजल्ट है काफ़ी बढ़िया लोन फ्री बैलेंस शीट के ऊपर लेकर आना, ये सब कुछ इनके टेनर में होता हुआ हमको देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इनका जो इम्पैक्ट है सुज़लॉन के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, वो काफ़ी पॉजिटिव तो हमको देखने को मिलेगा। लेकिन his departure is expected to bring new energy and direction to Suzlon's management। ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अब ये जाने के बाद कहीं ना कहीं इनके तरफ से आने वाले टाइम पे कोई ना कोई जो भी कोई भी व्यक्ति अभी इनके जगह वहाँ पर जो आएगा उस पोजीशन पे आएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी कहीं ना कहीं इनका जो अभी यहाँ से सुज़लॉन से जो इस्तीफा आ चुका है, एक नया एनर्जी और एक न्यू डायरेक्शन सुज़लॉन को मैनेजमेंट को देने का होता हुआ नजर आए। अभी इनका करियर के ऊपर का इम्पैक्ट की बात करें, मूविंग टू समान कैपिटल इज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू ब्रॉडन हिज एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, यही बातें हमेशा देखने को मिलती है जब भी एक व्यक्ति एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जाता है, तो और भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है, अपने एक्सपीरियंस को और यूज़ करना है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। लेकिन इन एंड ऑल अभी इनका सुज़लॉन एनर्जी से कनेक्शन नहीं रहा, बिकॉज इनका रिज़ाइन ऑफिशियली आ चुका है।
तो अभी जो हमने देखा वो कंपनी का मैनेजमेंट से कनेक्ट खबर था। अब इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर देखते हैं, फिर टाटा पावर के साथ जो काफ़ी ताबड़तोड़ डील इस कंपनी के जो हुई है उसको एकदम डिटेल में यहाँ पर हम देखने वाले समझने वाले हैं। कंपनी के क्वार्टर के नंबर की बात करें, कंसोलिडेटेड फिगर्स चेक करेंगे, नंबर करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो जून क्वार्टर में कंपनी का जो ओवरऑल सब कुछ काट छाट के प्रॉफिट की बात करें तो 324 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इनका जून क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी के क्वार्टर में 3 महीने पहले इनका प्रॉफिट था 1181 करोड़ के आसपास का। तो बात यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है कि 3 महीने में कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअली में काफ़ी कम हो चुका है। प्रॉफिट तो है लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ये प्रॉफिट काफ़ी नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 302 करोड़ के आसपास का और वहाँ से इनका प्रॉफिट अभी ऊपर की तरफ है। तो एक साल में प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है, लेकिन 3 महीने में कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बड़े मार्जिन से कम हुआ है। बिकॉज प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 1200 करोड़ के आसपास का था, जो ऑब्वियस सी बात है नंबर यहाँ पर भी आप देखोगे एवरी क्वार्टर बाय क्वार्टर के, तो एक्चुअली में प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी को कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रॉफिट हुआ था, जिसको मेंटेन करना कभी भी आसान होता नहीं है और वो अभी दिख भी रहा है। तो कहीं ना कहीं एक साल के नंबर अच्छे हैं, लेकिन 3 महीने के यानी क्वार्टर के नंबर इतने प्रॉमिसिंग बिल्कुल भी हमको नज़र नहीं आते। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस अभी तीसरे फैक्टर के बारे में जो इस कंपनी में आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट में जो सीएफओ का रीजन था वो देख लिया, कंपनी के क्वार्टर के नंबर सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट कितना आया वो देख लिया। अभी डील के बारे में बात करते हैं, बिकॉज सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इस डील का होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में इस स्टॉक में। तो ये डील एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा पावर एंड सुजलॉन एनर्जी, मतलब टाटा ग्रुप का टाटा पावर और सुजलॉन एनर्जी ने यहाँ पर साइन कर लिया है एक डील। ऐसा नहीं कि शायद साइन करेंगे, ऐसा नहीं है, साइन कर लिया है डील जिसका वर्थ है अराउंड 6000 करोड़ के करीब का। 6000 करोड़ ये इस डील का साइज आपको देखने को मिलेगा जो इन्होंने साइन कर लिया है टू सेटअप 700 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश एपी, यानी आंध्र प्रदेश में 700 मेगावाट विंड पावर के प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए टाटा पावर एंड सुजलॉन एनर्जी ने 6000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर डील साइन कर लिया है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा कितना तगड़ा अमाउंट ये हमको देखने को मिलेगा। अभी इस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप पढ़ोगे ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा 7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लान का, जो मार्च 2025 में यहाँ पर अनाउंस किया गया था टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने मार्च 2025 में अनाउंसमेंट करके रखा था कि यहाँ पर एनर्जी प्लान जो है इसका पर्टिकुलर पार्ट के अंडर ये प्रोजेक्ट रन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जो इनका अनाउंसमेंट इसी साल मार्च के महीने में आया था। तो ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का बड़ा प्रोजेक्ट इनका आंध्र प्रदेश में भी होता हुआ नजर आएगा। अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशल क्या है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इट इज़ द फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश सिंस 2019। 2019 के बाद ये पहला विंड पावर का प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश में होता हुआ हमको नजर आएगा। फुल 7 गीगावाट प्लान या अपर देखने को मिलेंगे, जिसमें सोलर, विंड, हाइब्रिड और बहुत सारे अलग अलग विदाउट स्टोरेज वाले भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फुल 7 गीगावाट प्लान ये कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा, जो अराउंड 49,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का काम करेंगे। तो आप समझ सकते हो इसका फायदा कितने बड़े लेवल पे आंध्र प्रदेश इस स्टेट को भी होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, उसके अलावा इट विल यूज S144 सुजलॉन विंड टर्बाइंस मेड विद डोमेस्टिक कंपोनेंट्स, अपने खुद के डोमेस्टिक कंपोनेंट से बने हुए S144 सुजलॉन के खुद के जो विंड टर्बाइंस होंगे ये पर्टिकुलरली यूज होते हुए नजर आएंगे एज पर द गवर्नमेंट्स न्यू RLMM रूल्स। गवर्नमेंट का जो भी नया RLMM रूल आया है उसके पर्टिकुलर रूल के तहत ये सारा चीज़ होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी पर्टिकुलरली मेक इन इंडिया या हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्ट को बनाकर उनको यूज़ कर कर आगे लेकर जाने का काम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहत होता हुआ हमको नजर आएगा। This turbine will be manufactured at Suzlon's आंध्र प्रदेश प्लांट which restarted in 2024। देखिए ये जो टर्बाइंस यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे ये सुजलॉन का ही जो आंध्र प्रदेश का प्लांट है जो यहाँ पर 2024 में रिस्टार्ट हो चुका है, वहीं पर इनका
इनका काम होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात आपको देखने को मिलेगी। लोकेशन की बात करें, आउटपुट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको डेफिनेटली इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में आइडिया होगी। कनेक्टेड टू द सेंट्रल पावर ग्रिड, ये इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर इसके और क्या क्या फ़ायदा होते हुए नजर आएंगे, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। विल जनरेट अबाउट 1840 मिलियन यूनिट्स, एमयूज की बात हो रही है पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी का। दोस्तों यहाँ पर जनरेशन का बात निकल कर आ रहा है, मतलब अराउंड 1840 मिलियन यूनिट्स दोस्तों जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी की पर ईयर। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के अंडर बहुत सारी चीज़ें होती हुई हमको नजर आएगी। पॉलिसी सपोर्ट की बात करें तो देखिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है कम्स अंडर आंध्र प्रदेश इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी आईसीई पॉलिसी के अंडर ये पर्टिकुलर लॉन्चिंग होती हुई आपको देखने को मिलेगी, जिसका लॉन्चिंग हुआ था अक्टूबर 2024 में। तो ये पर्टिकुलर ओवरऑल पॉलिसी सपोर्ट के अंडर भी आपको देखने को मिलेगा। द पॉलिसी टारगेट्स 160 प्लस गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी एंड अप टू 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट, 10 ट्रिलियन रुपीस की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। तो ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश का स्टेट में भी उन्होंने अपना सरकार ने एक जो गोल बना कर रखा है उस पॉलिसी के अंतर्गत, और क्या क्या चीज़ें टारगेट्स क्या क्या है रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल कैपेसिटी की, ये सारी बातें दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये ऑफर करेगा फास्टर अप्रूवल्स को और एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स को जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव रोल ट्रिगल करता हुआ हमको नजर आएगा। मार्च 2025 एग्रीमेंट रोल्स यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहे हैं। TPREL साइट स्टडी फैसिलिटी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ये देखने को मिलेगी। उसके अलावा साइट आइडेंटिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअली मार्च 2025 में जो इनका एग्रीमेंट हुआ था आंध्र प्रदेश का, और यहाँ पर इनका इसके अंडर क्या क्या हुआ एग्रीमेंट्स थे ये यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारे आंध्र प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के इन्वेस्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हो। NTPC ग्रीन का भी लगभग 2.8 ट्रिलियन रुपीस के आसपास का यहाँ पर ओवरऑल आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। वेदांता की बात करें, वेदांता का जो सर्नेटी का कुछ है करके इनका भी 50,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट नजर आएगा। ऐसे बहुत सारे इनके यहाँ पर आप नाम देख सकते हो। लेकिन इन द एंड सुजलॉन और टाटा पावर के बीच में ये जो डील हुई है इसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स के ऊपर या इन्वेस्टर्स के ऊपर कैसा आ सकता है, तो टाटा पावर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि टाटा पावर के साथ डील साइन होगी तो सब कुछ जो फायदा होगा वो सुजलॉन का होगा, बिल्कुल नहीं। टाटा पावर के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ ये होगी कि इंक्रीज करेगा ये रिन्यूएबल कैपेसिटी, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में काफ़ी मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ टाटा पावर की भी यहाँ पर ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन की बात नहीं होगी, टाटा पावर का स्टॉक अगर आपके पास है या लेने का प्लान कर रहे हो तो उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, बिकॉज इस डील की वजह से टाटा पावर को भी लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ में काफ़ी बढ़िया फायदा होता हुआ नजर आएगा। सुजलॉन एनर्जी की जहाँ तक बात करें इस डील को लेके, बिग 700 मेगावाट ऑर्डर विल इम्प्रूव इट्स ऑर्डर बुक। ऑब्वियस सी बात है इनका ऑर्डर बुक जो पिछले कई सालों से धीरे धीरे मजबूती प्राप्त कर रहा है, इस ऑर्डर की वजह से इनका ऑर्डर बुक और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और ये बूस्ट करेगा बहुत सारे प्रोडक्शंस को, जैसे कि अलग अलग समय में आने वाले समय में क्वार्टर्स के भी जो नंबर आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रोडक्शन का बूस्ट होना और ये ऑर्डर बुक और मजबूत होना, ये सारे के सारे चीज़ें लॉन्ग टर्म में कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ को ऊपर लेकर जाने में कामयाबी हासिल कर सकती है। तो ओवरऑल बात करें, पॉलिसी सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है इस डील के अंतर्गत। इन्वेस्टमेंट बढ़ना आंध्र प्रदेश में, ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही निकल कर आता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर पोटेंशियल ग्रीन एनर्जी सेक्टर की जो बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर ये दोनों स्टॉक टाटा पावर भी और सुजलॉन भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज यहाँ पर सुजलॉन कंपेयर टू टाटा पावर हल्का सा अलग प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, तो हो सके तो आप भी इन दोनों शेयर के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।